नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कल गोरखपुर में ब्रह्मलीन स्वामी अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित तीसरी अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर जो कुछ कहा उसे सुनकर बड़ा तरस आया। खेल मंत्री तिवारी ने खेलों का गुणगान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों की गंगोत्री बह रही है। हर तरफ विकास ही विकास किया जा रहा है। प्रशिक्षक विहीन उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री के उद्गारों को सुनकर यह लगा कि इन्हें खेलों से कोई मतलब ही नहीं है। जिस प्रदेश में तय 450 प्रशिक्षक नहीं हूँ, वहाँ खेल अधोसंरचना, खेल यूनिवर्सिटी तथा खेलों के विकास की बातें बेमानी साबित होती हैं। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश के 44 विभागों ने पहली रैंक हासिल की है। खेल मंत्री तिवारी को इस अवसर पर खेल प्रेमियों को यह भी बताना चाहिए कि खेल विभाग आखिर किस रैंक पे है। दरअसल खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी को खेलों से नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ घोषणाएं या अधूरे कामों की वाहवाही लूटने की आदत जैसी बन गई है। खेल मंत्री तिवारी इस बात से भी अनजान हैं कि उनके प्रदेश में खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति आखिर क्या है। जो प्रदेश 2 साल में 450 प्रशिक्षक नहीं खोज सका, वह आखिर किस खेल विकास की बात करता है। खेल मंत्री तिवारी ने खेल प्रेमियों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो काम 68 साल में नहीं हुए, वह काम 4.5 साल में भी हो गए हैं। यह तय है कि कुछ क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ के काम अच्छे हुए हैं, खासकर कानून व्यवस्था पर उनका नियंत्रण रहा है। लेकिन खेलों की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश इस दिशा में कई छोटे राज्यों से भी बहुत पीछे है। यहाँ खेलों का विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में हुआ है। सच तो ये है कि तिवारी जी को उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, उन्हें अपने बलिया जिले का भी भान नहीं है। यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती तो शायद खेल प्रेमियों को गोरखपुर में
वह खेल विकास की बातें नहीं बताते। तिवारी जी बता रहे थे कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, मैदान बनने चाहिए, लेकिन जब तक प्रशिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, तब तक कैसे खिलाड़ी निखरेंगे? ये सोचने की बात है। मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आयोजनों पर या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि बांटकर यदि हमको वाहवाही लूटनी है तो सरकार आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर होता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या खेल मंत्री तिवारी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों प्रशिक्षकों की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार क्या दे रही है, क्या सुविधाएं दे रही है, किस तरह प्रोत्साहित कर रही है, यह सोचने की बात है। आयोजन होना चाहिए, लेकिन बेहतर ये होता कि इस वक्त प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं अधिक से अधिक होती, ताकि लगभग 2 साल से खेलों से वंचित प्रतिभाओं को खेलने का मंच मिलता। जो भी हो, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी खेलों के विकास की बातें करके सिर्फ अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बहुत ही चिंताजनक है। यदि खेलों का वाकई विकास हो रहा होता तो खिलाड़ी, प्रशिक्षक निसंदेह योगी सरकार की तारीफ कर रहे होते, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में खेलों के नाम पर सिर्फ तमाशा हो रहा है। तिवारी जी, समय बदलेगा। उत्तर प्रदेश ने खेलों में कितना विकास किया है, यह आपको जनता, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक बताएंगे, क्योंकि हकीकत को लंबे समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। रैंक निर्धारण कौन करता है? शायद इस बात का भान भी तिवारी जी को नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, वह जिसको चाहे उसको पहली, दूसरी, तीसरी रैंक दे सकती है। केंद्र सरकार से गलती ये हुई कि उसने उत्तर प्रदेश को खेलों में पहली रैंक नहीं दी। रैंक देती भी कैसे? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर हैं। कम से कम इन राज्यों में खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों को दुदकारा नहीं जाता। भले ही उन्हें प्रोत्साहन राशि न दी जाती हो, लेकिन समान अवसर दिए जाते हैं। उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। जो भी हो, आपका मुंह है, आपकी सरकार है, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत का परिणाम आने वाले समय में जनता बताएगी, खेल प्रेमी बताएंगे,
खिलाड़ी और प्रशिक्षक बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।